नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के एक काफी अहम शहर मेरठ पर थोड़ी बात करेंगे। दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, करीब 70 किलोमीटर ही होगा। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है, मेरठ इतिहास और पहचान। तो इसी के आधार पर जरा इसको समझते हैं कि क्या कहानी है इस शहर की। बिल्कुल। और ये स्रोत बताता है कि मेरठ की जड़ें मतलब बहुत गहरी हैं, सिंधु घाटी सभ्यता तक। अच्छा, सिंधु घाटी तक, हाँ। और इतना ही नहीं, महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। कहते हैं कि ये मय दानव की राजधानी थी। मय दानव मतलब रावण के ससुर। जी हाँ, वही। तो सोचिए, ये बात शहर को एक अलग ही मतलब एक पौराणिक पहचान देती है। सिर्फ इतिहास नहीं, उससे भी पुराना कुछ है ना। ये तो वाकई दिलचस्प है। और ये सब मतलब शहर की आज की पहचान में भी कहीं ना कहीं झलकता होगा। बिल्कुल। लेकिन इतिहास की बात करें तो एक और बड़ी चीज है, 1857। हाँ वो तो है ही। 1857 का विद्रोह। आजादी की पहली लड़ाई की चिंगारी तो कहते हैं यहीं से भड़की थी। मंगल पांडे, सिपाही, वो सब। हाँ, और वो घटना मेरठ की पहचान का एक, आप कह सकते हैं, अमिट हिस्सा बन गई। शायद इसीलिए ये एक बड़ा छावनी शहर भी बना। सही कहा। आज भी सेना की मौजूदगी है वहाँ। और स्रोत में जिक्र भी है औगरनाथ मंदिर का, जिसे काली पलटन मंदिर भी कहते हैं, और शहीद स्मारक का। ये जगहें उसी 1857 की याद दिलाती है, जैसे शहर अपनी उस विरासत को सहेज कर रखे हुए हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं है, एक तरह से इतिहास के गवाह हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इतिहास की इन परतों से थोड़ा आज की तरफ आए तो आज का मेरठ वो अपनी एक अलग पहचान भी बना रहा है, खासकर अपने उद्योगों से, है ना। हाँ बिल्कुल। खेल का सामान, क्रिकेट का सामान तो खास तौर पर। अरे हाँ, SG, SS, कितने बड़े नाम हैं। जी, सैनस्पेरल्स, ग्रीनलैंड्स और सरीन स्पोर्ट्स, दुनिया भर के खिलाड़ी इनके बल्ले इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरठ में बनते हैं। कमाल है। और सिर्फ खेल का सामान ही नहीं, कैंची उद्योग भी बहुत मशहूर है वहाँ का, हाथ के औजार। अच्छा, कैंची भी। हाँ, तो ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये पारंपरिक उद्योग आज भी फल फूल रहे हैं। और साथ ही दिल्ली NCR के पास होने का फायदा तो है ही। वो तो है। शिक्षा के क्षेत्र में भी तो बड़े नाम हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। हाँ, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी। और अब तो रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, इन सब में भी काफी विकास हुआ है। और शहर की तरक्की में जाहिर है कनेक्टिविटी का बड़ा हाथ होता है। रेल तो है ही, सड़कें भी, NH58, NH119 दिल्ली और बाकी शहरों से जोड़ती हैं। सही कहा। पर अब जो सबसे बड़ी चीज हो रही है वो है रैपिड रेल, RRTS। हाँ, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। जब वो पूरी हो जाएगी तब तो कहते हैं दिल्ली से मेरठ बस 1 घंटा। बिल्कुल। और ये RRTS मतलब ये शहर के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जरा सोचिए। कैसे? मतलब क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक तरफ शहर की इतनी गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं, दूसरी तरफ राजधानी से इतनी तेज कनेक्टिविटी मिल रही है। हाँ। तो ये न सिर्फ आर्थिक और सामाजिक तौर पर दिल्ली के साथ इसके रिश्ते को और मजबूत करेगा, बल्कि ये भी तय कर सकता है कि भविष्य में मेरठ किस दिशा में जाएगा। एक तरह से विकास की पूरी तस्वीर बदल सकती है। ये बात तो है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो मेरठ एक ऐसी जगह है जहां पुराना इतिहास, 1857 जैसे बड़े पल और आज के उद्योग, तेज रफ्तार कनेक्टिविटी, सब एक साथ मिल रहे हैं। सही कहा। एक अनूठा संगम है ये, वाकई। और यहीं पर मतलब एक सवाल सा उठता है मन में कि मेरठ अपनी इस गहरी ऐतिहासिक पहचान और दिल्ली के इतने करीब एक आधुनिक आर्थिक और शैक्षिक केंद्र होने के बीच ये संतुलन कैसे बनाएगा। खासकर जब RRTS जैसी कनेक्टिविटी इसे राजधानी के और भी करीब ला रही है, तो इस शहर की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, ये सोचना वाकई दिलचस्प है।